नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भरतपुर में सीएम अशोक गहलोत ने कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने धौलपुर भरतपुर चंबल परियोजनाओं के लिए 3106 करोड़ रुपए की घोषणा की। इसके साथ ही 66.55 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। उन्होंने 5 करोड़ रुपए की लागत का खेल स्टेडियम का शिलान्यास भी किया है। भरतपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम अशोक गहलोत ने कई सौगातें दी है। धौलपुर भरतपुर और चंबल परियोजना की घोषणा भी की है। तो कई घोषणाएं, अहम ये घोषणाएं आपको आपको बता दें कि 106 करोड़ रुपए की घोषणा की है। वहीं आपको बता दें, धौलपुर भरतपुर चंबल परियोजना के लिए भी उन्होंने घोषणा की, जिसका लोग सीएम अशोक गहलोत का खूब स्वागत करते हुए नजर आए, साथ ही धन्यवाद भी किया। ये गेम्स जो हैं आगे भी चलेंगे, डिजिटल वाइज भी, डिजिटल वाइज चलेंगे। एक नया प्रयोग किया हम लोगों ने कि पूरे प्रदेशवासियों को इन्वॉल्व करें। इसलिए सभी जाति, सभी धर्म, सभी के साथ में कोई एज नहीं रखी इसके, ना कोई इसमें राजनीतिक पार्टी का बंदी सका, कोई भी आ सकता है, खेल सकते हैं। इससे भाईचारा बढ़ेगा, प्रेम मोहब्बत और सद्भावना बढ़ती जाए, ये हमारा उद्देश्य है। और खेलों में बहुत पीछे हैं, ओलंपिक वाले खेल में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, तो क्यों नहीं हमारे राजस्थान के खिलाड़ी आगे बढ़े। और जो हमने उनको आरक्षण दिया है, उनके आउट ऑफ टर्न नौकरी लगा रहे हैं, अवार्ड 3 करोड़ 2 करोड़ कर दिए हैं। तो एक माहौल बन रहा है खेलों का। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आने वाले वक्त में, और भरतपुर तो सिरमौर इसके अंदर सर, आपके यहाँ तो पहलवानी भी होती है, आपके यहाँ कई खेल भी होते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने भाजयुमो के प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए जयपुर से भरतपुर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी वैर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जिला की समस्याओं की जानकारी भी दी। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान की प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के जनहित के लिए चुनाव से पहले जो वायदे किए वो आज तक पूरे नहीं किए हैं। तो वैर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कार्यकर्ताओं से डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने मुलाकात की। साथ ही भाजयुमो के प्रशिक्षण शिविर में भी उन्होंने हिस्सा लिया और साथ ही कई अहम बातें भी कही। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को घेरा और कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर जो सरकार है वो अलर्ट नजर नहीं आ रही। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भरतपुर दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम के बाद अरुण सिंह मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जमकर निशाना साधा। अरुण सिंह ने कहा कि लग रहा था कि मुख्यमंत्री आए हैं तो संत विजयदास को श्रद्धांजलि देकर ही जाएंगे, लेकिन वो खनन माफियों को रोक पाने की बात जनता के सामने नहीं करेंगे। इसके साथ ही अरुण सिंह ने लंपी वायरस को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि लंपी वायरस को रोकने में अब तक प्रदेश सरकार ने अपने खजाने से 1 पैसा भी खर्च नहीं किया है और सारा दोष केंद्र सरकार को दे रही है। इनके मंत्रियों के ऊपर जूते चल रहे हैं। जानना गए वहां पे, उन पे जूते चल रहे हैं। कहीं ऐसा होता है? जनता का आक्रोश इतना है कि जूते चल रहे हैं। अभी भी मौका है, आप संभल जाओ, नहीं तो आने वाले समय में जितना जनता इतना आक्रोशित है कि निकलना भी घर से दुर्लभ हो जाएगा। जो है अभी गोवंश संक्रमित हो गई है, शीघ्र से शीघ्र। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने खराब सड़कों को लेकर बयान दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने ही पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव को घेर लिया। उन्होंने कहा कि मेरे गले में जो पट्टा है वो मंत्री भजनलाल के कारण ही है। उन्होंने कहा कि सड़कों की इतनी खराब हालत है कि प्रेग्नेंट महिला को हॉस्पिटल लेकर जाओ तो रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है। उन्होंने कहा कि वे सीएम के सबसे बड़े पायलट हैं, क्योंकि उनके पास नागरिक उड्डयन विभाग है।
भीलवाड़ा के शाहपुरा में तैराकी में बाल प्रतिभाओं को निखारने और उनको प्रतिस्पर्धा के लिए उचित मंच दिलाने के लिए 2 अक्टूबर को मिनी स्विमिंग ओलंपिक का आयोजन होगा। कार्यक्रम का आयोजन जिला तैराकी संघ के तत्वाधान में होगा। तैराकी संघ के सचिव नरेश बुलिया ने बताया कि 2 ग्रुपों में ये प्रतियोगिता रखी गई है। ग्रुप में 9 साल तक के बच्चे भाग ले सकेंगे। तो भीलवाड़ा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां 2 अक्टूबर को ये आयोजन होगा। मिनी स्विमिंग ओलंपिक का आयोजन किया गया है। बाड़मेर के कल्याणपुर में कस्बे में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायत समिति के प्रधान उमेद सिंह अरावा समेत कई प्रतिनिधि वहां मौजूद रहे। स्टेडियम में फाइनल मैच में जबरदस्त रोचक मुकाबला देखने को मिला। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। इस दौरान अतिथियों ने सभी विजेता टीम को प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के दौरान ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में ब्लॉक स्तर पर 165 टीमों ने भाग लिया, जिसमें 1900 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग भी लिया। इस प्रतियोगिता के समापन अवसर पर एसडीएम और श्योराम तहसीलदार गिरिधारी सिंह समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी शोम राम ने बताया कि कबड्डी पुरुष में गुल्लूवाली की टीम ने 20 बीडी की टीम को हरा दिया है। वहीं कबड्डी महिला में गुल्लूवाली के 20 केवाईडी की टीम को हराया है। इसके साथ ही समापन कार्यक्रम पर विजेता और उप विजेताओं टीमों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया है। भीलवाड़ा के फुलिया कला ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के दौरान एम्पायर के निर्णय को गलत मानकर दर्शक आपस में भिड़ गए। इस दौरान दर्शकों ने पंडाल के पाइपों को उखाड़कर एक दूसरे पर हमला कर दिया। प्रतियोगिता के दौरान मैदान में मौजूद पुलिस जवानों ने उच्च अधिकारियों को मामले की सूचना दी, जिसके पश्चात फुलिया कला थाने से पुलिस जाब्ता वहां पर पहुंच गया और दर्शकों को पुलिस ने मैदान से खदेड़कर बाहर निकाल दिया, जिसके बाद मैच को पूरा करवाया गया। जयपुर में आशु सिंह लाचरी को इंजीनियर दिवस के मौके पर इंजीनियर्स संस्थान ने इंजीनियर पुरस्कार से नवाजा। आशु सिंह अभी सीमा सड़क संगठन में उप महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स हर साल भारत के प्रख्यात इंजीनियर सर विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर इंजीनियर्स दिवस मनाता है। ये एलीट एवं जो भी प्रेस्टिजियस अवार्ड है उसमें प्रदान किया जाता है। वहीं आशु सिंह नागौर के एक छोटे से गांव में रहने वाले हैं। इनको ये पुरस्कार सीमा सड़क संगठन में उत्तम दर्जे की सेवाएं, राष्ट्र के लिए अहम योगदान, समर्पित सेवा और स्मारक महत्व के लिए इंजीनियरिंग उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कार दिया गया। इससे पहले भी उनको भारत के राष्ट्रपति ने AVSM और VSM से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं जहां आज इंजीनियर्स डे पर इन्हें पुरस्कार से नवाजा गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि पहले भी कई अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं, जिसके बाद जयपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो इंजीनियर पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। इंजीनियर दिवस के मौके पर इन्हें सम्मान दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए। तो आशु सिंह लाशरी को ये सम्मान मिला। आपको बता दें कि लंबे समय से वो सड़क इंजीनियरिंग में कार्यरत है, जिसके बाद उनके अच्छे कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो इंजीनियर पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। राजसमंद में पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी की जा रही है। प्रत्येक बूथ पर पन्ना प्रमुख तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसके साथ सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता को एक साथ मिलकर कार्य करना है। जिले के मीडिया प्रवक्ता अरविंद सिंह 17 और 18 सितंबर को युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन होगा और मोर्चे द्वारा रखा जाएगा। 19 और 20 सितंबर को कोविड टीकाकरण केंद्रों पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो राजसमंद से तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर खास तैयारियां हो रही है। प्रत्येक बूथ पर बता दें कई तरह की तैयारियां हो रही हैं।
साथ ही 17 सितंबर को मनाया जाएगा जन्मदिन और इसी के उपलक्ष्य में सभी बूथों पर अलग अलग जैसी चीजें जो कार्यक्रम है वो रखे गए हैं, चाहे वो रक्तदान हो या फिर सेवा करना हो। इस तरह के कार्यक्रम पीएम के जन्मदिन पर रखे गए हैं। सुमेरपुर में तखतगढ़ नगर पालिका में अब तक 15 वार्डों में प्रशासन शहरों के संघ शिविर का आयोजन किया जा चुका। नगर पालिका के कुल 25 वार्ड है। आयोजक अधिशासी अधिकारी और पार्षद अनुराज मेवाड़ा ने सानिध्य में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पूर्व केंद्रीय बाल श्रम के वार्ड के उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह निमारा और अधिशासी अधिकारी मदन लाल तेजी ने अपने हाथों से पट्टे वितरण किए। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि शिविर में पहले दिन 30 पट्टे वितरण किए गए। उन्होंने बताया कि शिविर में ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को पट्टे वितरण किए जा रहे हैं ताकि उनको इस योजना का लाभ मिल सके। देखो, अभी आपने तखतगढ़ में खुद आप मौजूद हो, गवाह हो इस बात के कि अभी 29 पट्टे आपके सामने वितरित किए गए हैं, जबकि एक दिन है। कल और भी पट्टे वितरित किए जाएंगे। ये एक वार्ड की बात बता रहा हूँ। अब तक 1729 पट्टे तखतगढ़ नगर पालिका ने प्रशासन शहरों के तहत जो अभियान और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप ऑलरेडी वितरित कर चुके हैं और ये अभियान और गति पकड़ रहा है और सारे अधिकारी बड़ी मुस्तैदी के साथ में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है उसके अनुरूप अपना काम बड़ी कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा कर रहे हैं। सर, 500 रुपये में एक पट्टे दे रहे हैं मुख्यमंत्री की एक अच्छी पहल ये देखने को आ रही है। विपक्ष कह रहा है कि ये पट्टे गलत दिए जा रहे हैं, क्या ये बात सही है? देखो, विपक्ष का काम जो है वो अच्छाई में भी कोई ना कोई बुराई ढूंढना, जबकि आप खुद जानते हो कि पट्टे जो बरसों से एक नागरिक का जिसका मूलभूत अधिकार होता है कि पट्टा यानी कि उसके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग कि उसको मिले, और उसके परिवार को कितनी खुशी मिलती होगी जब एक गरीब को, एक उस पीड़ित परिवार को जो पट्टे के लिए बरसों से आस लगाए बैठा है, उसकी मनोकामना जो पूरी माननीय मुख्यमंत्री जी की इस योजना के अंतर्गत हुई है। तो मैं तो इसको बहुत अच्छा और बहुत ही एक कहते हैं ना कि एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है मुख्यमंत्री जी का, और जन कल्याणकारी जो योजना है उसमें बहुत ही एक ये महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री जी की। सर, आप भी शिविरों का निरीक्षण करते हैं कि ऐसी कुछ कमियां पाई है क्या शिविर में? देखो, ऐसे अगर ढूंढने जाओगे तो कमी का मतलब कमी नहीं कह सकते, क्योंकि जब बाकी छोटी मोटी शिकायतें होती हैं उनको दूर कर लेते हैं। ये मैं नहीं कहता कि 100 में से 100 हर एक अपने आप में परिपूर्ण ही होता है। कोई जाने अनजाने में कोई कमी पेशी रह जाती है तो आप जैसे जागरूक पत्रकार, आप जैसे जो टीवी चैनल है उनके माध्यम से और आम जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जब शिकायत आती है या जो पीड़ित परिवार है या जो व्यक्ति है उसके द्वारा जब शिकायत मिलती है तो निश्चित तौर पे उसका निराकरण। टोंक में पानी की समस्या को लेकर आरयूडीआईपी कार्यालय के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ। लोगों ने सांसद के साथ आरयूडीआईपी के एसआई पर नेमीचंद पवार को घेराव कर दिया। बता दें, इस दौरान नेमीचंद पवार ने भागने की कोशिश की तो हंगामा उग्र हो गया। लोगों ने उनके खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। मौके पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात किया गया। वहीं भीड़ को देखते हुए अधिकारी दफ्तर से बाहर आने को तैयार नहीं हुए। करीब 3 घंटे तक इस हंगामे के बाद जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और सांसद और अधिकारियों के बीच हुई वार्ता के बाद अधिकारियों ने अपनी गलती मान ली। प्रदेश में लंपी वायरस का कहर जारी है। इस वायरस की वजह से गायें बेमौत मर रही हैं। प्रदेश में अब तक लाखों गायों की मौत हो चुकी है। इसको लेकर लोगों ने प्रदेश बंद का आह्वान भी किया। आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे। सुमेरपुर, मांडल, फतेहपुर, शेखावटी, सवाई माधोपुर, नागौर और पोखरण में आक्रोशित जनता ने बंद का आह्वान किया। वहीं गायों के बदतर हालत होने के बाद भी सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। इसको लेकर जनता में भारी आक्रोश है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां अलग अलग जगह लगातार प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें नजर आ रही, जहां बेमौत जो गाय हैं वो मारी जा रही है। आपको बता दें कि इन लोगों को लगातार जो लंपी वायरस है वो प्रदेश में फैलता जा रहा है और लोग इस बात से गुस्साए हुए हैं क्योंकि जो राज्य सरकार है वो किसी तरह का बड़ा कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रही है। तो सुमेरपुर, मांडल, फतेहपुर, शेखावटी, सवाई माधोपुर, नागौर और पोखरण में इस तरह की तस्वीरें जहां पर लोग गुस्साए हुए हैं और सभी लोगों ने बंद का आह्वान किया है ताकि सरकार इस ओर ध्यान दे और जल्द ही कोई कार्रवाई करे।
जोधपुर में राजस्थान बंद के आह्वान का मिला जुला असर देखने को मिला। जोधपुर का बाहरी इलाका शिकारगढ़ और बीजेसे में दुकानदारों ने दुकानें बंद रखी। इस दौरान बाजारों में किस तरह का माहौल है, इसको लेकर हमारे संवाददाता ललित परिहार ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान बंद के आह्वान का थोड़ा असर जोधपुर में भी दिख रहा है। जोधपुर में जो एक बाहरी इलाका है, नया बसा इलाका शिकारगढ़, ये पूरी तरह से बंद है। इसके अलावा ऐसी ही एक बाहरी कॉलोनी है जो बीजेस, वहाँ भी दुकानें लोगों ने बंद करके अपना विरोध जताया है। शिकारगढ़ की ये रोड पे लगभग सभी दुकानें बंद हैं। दवाई की दुकानें जरूर खुली रखी गई हैं, छूट रखी है, और ये यहाँ के निवासियों का एक खुद का फैसला है। इस पर किसी तरह का दबाव नहीं है। कुछ लोग हैं, उनसे यहाँ बात करते हैं। ये किसके आह्वान पर बंद किया या खुद की इच्छा से बंद किया, कैसे किया? नहीं, ये गाय के प्रति रोग को लेके यहाँ के आज 15 तारीख को बंद किया है, क्योंकि गायों में बहुत बीमारी फैल चुकी है और सरकार इसका कुछ एक्शन नहीं ले रही है। इसके लिए हमने राजस्थान में ये बंद का ऐलान किया है। तो मार्केट आज शिकारगढ़ लगभग टोटली बंद है। यही दुकानदारों ने आपस में सहमति करके ही बंद किया या कोई संगठन के लोग सभी ने आए सहमति के द्वारा ही बंद की है। जो गायें लंपी बीमारी से ग्रसित हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने विरोध के तौर पे ये दुकानें बंद रखी है। दूसरी दुकानें खुली रखी कि सिर्फ मेडिकल? नहीं, ओनली मेडिकल सर, ओनली मेडिकल है। और हम सब मार्केट वालों ने मिलकर, अध्यक्ष ने मिलकर सब किया है कि सरकार का ध्यान जाए इसकी तरफ और इसके कुछ ना इसके उपयोग, कुछ टीका वगैरह कुछ व्यवस्था की जाए, इस चक्कर में किया है। और सरकार से ही कहना चाहते हैं कि अनुरोध है कि गायों के लिए आगे से आगे जनसंख्या में सपोर्ट करें। बेचारी गायें मर रही है तो उनका ध्यान रखिए, ये अब इंसानियत का फर्ज होता है। जोधपुर में शिकारगढ़ के लोगों ने एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। सभी दुकानदारों ने बिना किसी संगठन के आह्वान के यहाँ पर आपसी सहमति से सैकड़ों दुकानें बंद रखी है, और दुकानें दोपहर बाद अभी तक ये सभी बंद हैं। इनका कहना है कि सरकार जिस तरह से गायें मर रही है उस तरफ ध्यान दे और उनके वैक्सीनेशन और इलाज के लिए ज़रूरी कदम उठाएं और उसमें तेज़ी भी लाएं। कैमरा पर्सन गोपाल चौहान के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। टोंक के बालपुरा में चरागाह विकास समिति के कार्यकर्ता चरागाह में हो रहे अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए। चरागाह विकास समिति के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उपखंड के डिग्गी में 2100 बीघा चरागाह भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण किया गया, जबकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 3 दिन पहले चरागाह विकास समिति के नायब तहसीलदार को 48 घंटे अल्टीमेटम दिए गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बता दें कि मामले की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार दिग्गी कैलाश मीणा समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समिति के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। हालांकि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। मालपुरा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पानी की टंकी पर कार्यकर्ता चढ़ गए। बांदीकुई के जैसा गांव में 2.5 साल की मासूम के बोरवेल में गिरने में मामले में प्रशासन को सफलता मिल गई है। कई घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने बच्ची अंकिता को सकुशल बाहर निकाल लिया। जैसे ही बच्ची बोरवेल से बाहर आई तो परिजन भावुक हो गए। वहीं बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका मेडिकल किया गया। तो बांदीकुई से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगी हुई थी, तीनों स्ट्रेटेजीज को साथ में कंबाइन करके चल रहे थे, बट अल्टीमेटली एनडीआरएफ का जो स्ट्रेटेजी था उसमें उनका जो लोकल टेक्निक है जो उन्होंने खुद से बना रखे हैं, लोकल इक्विपमेंट्स, उन इक्विपमेंट के साथ उन्होंने यूज करके बच्चे को निकाला। अब जैसे हर बार प्रदेश में इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो लेकिन अब कहीं न कहीं एक अभियान के रूप में जैसे खुले बोरवेल पड़े उनको बंद कराने का भी सॉरी, अब रिपीट करें। अभियान में मतलब लगातार जो बोरवेल प्रदेश भर की ऐसी कई घटनाएं सामने आती है, खुले बोरवेल उनको बंद करने के लिए किस तरह का अभियान चल रहा है? देखिए, इस स्ट्रेटेजी के बीच में तो मैं आपको ये बोलूंगा कि यहाँ उसका फादर, जो ग्रैंड फादर था, वो खुद ही उस बोर को भर रहा था, और वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सबकी टीमों ने मिलके, और जो एनएचएआई की टीम थी उसने भी हमारा काफी सपोर्ट किया। दोनों स्ट्रेटेजीज के साथ काम कर रहे थे, बोर पे भी काम कर रहे थे और पर्कलेंस के साथ भी काम कर रहे थे।
थैंकफुली बच्चा सक्सेसफुली जिंदा बाहर निकल पाया। सुमेरपुर में जवाई बांध के पानी को लेकर तकरार मची हुई है। बता दें कि युवा कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष और सुमेरपुर विकास संघ अध्यक्ष ने सीएम सलाहकार निरंजन आर्य को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन के जरिए सुमेरपुर के लिए जवाई बांध का पानी 2 साल के लिए रिजर्व रखने और रोजाना पेयजल आपूर्ति करने समेत कई मांग की। इस संबंध में आगामी रणनीति बनाने के लिए सुमेरपुर विकास मंच द्वारा 20 सितंबर आवश्यक बैठक रखी गई है। इस बैठक में चर्चा कर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री जी के सलाहकार निरंजन जी आर्य साहब को एक ज्ञापन सौंपा है, जिस ज्ञापन में हमने मांग की है कि किसानों को 4 पान का पानी दिया जाए और उसके बाद सुमेरपुर क्षेत्र के लिए 2 साल का पानी पेयजल के लिए रिजर्व रखा जाए। उसके अलावा सुमेरपुर के जो शेष गांव हैं उन्हें भी जवाई योजना से जोड़ा जाए और पाली सहित जो दूसरे क्षेत्र हैं उनके लिए पेयजल के लिए अन्य विकल्प तलाशने का भी हमने आग्रह किया है। आर्य साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि हमारी बात वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। इसी संबंध में हमने नीलकंठ महादेव मंदिर सुमेरपुर में आगामी 20 सितंबर 2022 मंगलवार को सुबह 10 बजे एक बैठक बुलाई है और उस बैठक में आपस में चर्चा करके हम आगे की रणनीति बनाएंगे और इस संबंध में जो भी होगा उस बैठक में। झुंझुनू के धाड़ा गांव में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से गांजा बेच रहे युवक को गिरफ्तार किया। डीएसपी मुकेश चौधरी ने बताया कि यह कार्रवाई विशेष अभियान के तहत की गई है। आरोपी के कब्जे से 2 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त किया गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपको झुंझुनू से दिखा रहे हैं जहां अवैध गांजे बरामद किए गए हैं। पाली के मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस को डोडा तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने तस्करों के पास से 35 लाख रुपए की लागत का 499 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया। आपको बता दें, पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ तस्कर कार से डोडा पोस्त की तस्करी कर रहे। तभी पुलिस टीम ने जाल बिछाकर उनको पकड़ने की कोशिश की तो वो कार छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने कार से 23 कट्टों में रखे 499 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किए हैं। झुंझुनू के सिंघाना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 10 लाख रुपए भी बरामद किए। डीएसपी मुकेश चौधरी ने बताया कि चोरों ने घर के ताले तोड़कर 10 लाख रुपए और जेवरात चुरा लिए थे। पुलिस ने यह कार्रवाई धरपकड़ अभियान के तहत की। फिलहाल चोरों से पूछताछ भी जारी है। दौसा के सदर थाना क्षेत्र में अंधविश्वास की टक्कर में 2 मासूमों की जान चली गई। बता दें कि मासूम को सांप ने काट लिया था तो मां बाप अस्पताल ले जाने की बजाय झाड़ फूक कराने के लिए बाबा के पास ले गए, जहां पर 3 घंटे तक उसने झाड़ फूक किया, लेकिन तब तक दोनों की हालत और खराब होती जा रही थी। बाद में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। कोटा के माला फाटक रोड पर आज लगातार दूसरे दिन सड़क हादसे में एक और कांस्टेबल की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में महिला कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल भी हो गई है। बता दें कि सेंट्रल जेल में तैनात जेल प्रहरी बलजीत और महिला जेल प्रहरी के साथ स्कूटी पर सवार होकर जा रहा था। इस दौरान पुलिया के पास एक ट्रक की चपेट में आने से जेल प्रहरी बलजीत की मौत हो गई, जबकि महिला जेल प्रहरी गंभीर रूप से घायल हो गई है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।